आप पिछले कुछ दिनों से इस न्यूज़ के बारे में सुन रहे होंगे कि आरबीआई बहुत ही जल्दी जो प्लास्टिक के नोट्स है या फिर कहते हैं पॉलीमर बैंक नोट्स है वो लाने वाला है। हालांकि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये पॉलीमर बैंक नोट्स होते क्या हैं, क्या आरबीआई के अलावा किसी और देश में ऐसे नोट्स चल रहे हैं, क्यों उनको यूज़ किया जाता है, इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, क्यों इनको आरबीआई ला रहा है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। ये जो नोट्स यहाँ पे रखे गए हैं, ये केवल आपके लिए एक सैंपल के तौर पे ऐसा दिखाया गया है, ऐसा कोई ये नहीं है कि यही वाली डिज़ाइन के ऐसे नोट्स आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले तो ये कि ये जो नोट्स हैं, ये किसी तरह का ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में नोट चल रहे हैं, उनको लेकर के इन नोट्स को यहाँ पे लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इस तरह का ट्रांज़िशन होगा, अगर ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे-धीरे करके ये जो बैंक नोट्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पॉलीमर बैंक नोट्स, इसका मतलब होता क्या है? तो पॉलीमर बैंक नोट्स, आप प्लास्टिक नोट्स भी इन्हें कह सकते हैं, ये वही करेंसी नोट्स ही हैं। अब ये पेपर की जगह ना छप करके, ये एक थिन फ्लेक्सिबल जो प्लास्टिक सबस्ट्रेट होता है, जिसको बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता है, उस पे ये छपा होता है। पॉलीप्रोपिलीन का मतलब प्लास्टिक से ही होता है जो निकलता है। बाईएक्सियली का मतलब इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों तरफ से ऐसे खींचा जाता है और इसको ओरिएंट इस तरीके से किया जाता है कि ये ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ऐसा नहीं लगा प्लास्टिक ऐसे हाथ में पकड़ के, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। किसी तरह का ऐसा जैसे पेपर की नोट हैं, टियर हो जाते हैं, डर्ट आ जाती है, मतलब गंदे हो जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, भीग जाते हैं, वो सब इसमें जो इस तरह के नोट्स होते हैं उनमें नहीं, हमेशा आपको एकदम नया का नया ही ये दिखेगा, फेडेड ऐसा नहीं दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा, ये सारी चीज़ें। लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होते हैं, पेपर की तरह ही आपको फ़ील देगा, जैसे आपके पेपर की नोट्स होती हैं वैसे ही होगा। और इसमें पेपर नोट से ज़्यादा जो एडवांस जो सिक्योरिटीज़ फीचर होते हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। मतलब कि आप इसे ऐसा प्लास्टिक का लेबल समझ के ये मत समझिए कि प्लास्टिक की आपको कोई चीज़ पकड़ा दी जा रही है या फिर ये आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह कोई हार्ड सब्सटेंस ऐसा होने वाला है। होगा एकदम आपके पेपर नोट की तरह ही, हाँ, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके लिए होगा और उस जो हमारे पेपर नोट्स हैं उससे ज़्यादा ये बेहतर नोट्स होने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आरबीआई ने ऐसा सोचा ही क्यों कि हमको जो है प्लास्टिक के नोट्स यहाँ पे लाने चाहिए, या आरबीआई ऐसा सोच क्यों रहा है कि ऐसा नोट्स जो है हमें लाने चाहिए। तो इसके पीछे के रीज़न्स आप देखिए कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब कि जब आरबीआई कोई नोट छापता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलाइज़ पेपर होता है, इंक होती है और फिर प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी लगती है, फिर उसको डिलीवरी कॉस्ट लगती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट आई थी 5101.4 करोड़ रुपए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ करके 6372.8 करोड़ रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये भी हो सकता है ज़्यादा नोट छपे हों, लेकिन फिर भी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई समय के साथ पेपर महँगा होगा, इंक महँगी होगी, फिर उसको चलाने की जो कॉस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी महँगी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। समय के साथ सारी चीज़ें महँगी होती हैं। तो ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, बढ़ता ही जा रहा है आरबीआई का नोट छापने का। वहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि रैपिड डिटेरियोरेशन हो रहा है पेपर करेंसी का। अगर हम बात करें केवल फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो आरबीआई ने 23.8 बिलियन जो सॉइल्ड बैंक नोट्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्पोज़ ऑफ किया है। मतलब आपके पास अगर कटे-फटे नोट हैं, बीच में से क कट गए नोट हैं, जल गए नोट हैं, तो आप उन्हें क्या करते हैं, किसी बैंक में ले जाके जमा करते हैं। अब उसके पीछे अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कितना परसेंट हिस्सा उस नोट का है, उसके अनुसार आपको उसकी वैल्यू मिलती है ना? तो वो नोट्स फिर आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई क्या करता है, वो आरबीआई उसका कुछ कर तो सकता नहीं, अगर नोट बीच में से कट गया है, कोई एक हिस्सा उसका निकल ही गया मान लीजिए कट करके, वहाँ पे कुछ है नहीं, तो फिर आरबीआई को सारे नोट्स डिस्पोज़ ऑफ करने पड़ते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि लगभग 23.8 बिलियन जो नोट्स हैं, वो आरबीआई को डिस्पोज़ ऑफ करने पड़े, तो उसके एवज़ में नए नोट्स भी छापने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप पेपर नोट्स को देखेंगे तो हर साल बहुत बड़ी मात्रा में वो जो पेपर नोट्स हैं वो आरबीआई को डिस्पोज ऑफ करने पड़ते हैं, और उसके एवज में काफ़ी जो जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा फ्लो बनाए रखने के लिए, और जो डिमांड इंक्रीज हो रही है कैश की, उसके लिए नोट छापना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लोअर डिनोमिनेशन है, जैसे 10 रुपया 20 रुपये, शुरुआत में कहा जा रहा है कि इनसे ही शुरुआत होगी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे हाथ से गुजरते हैं कि आपने 10 रुपये का कुछ लिया, 20 रुपये का कुछ लिया, तो वहाँ से शुरुआत होगी और वही ज़्यादातर संख्या में डिस्पोज ऑफ भी होते हैं। और तीसरा कारण आपको जान करके भी सरप्राइज़ होगा, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यूपीआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।
लेकिन इसमें भी ये देखा जा रहा है कि जो कैश डिमांड है वो भी बढ़ रही है ना? तो ये जो अभी देखा जा रहा है जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो अपने रिकॉर्ड पे 42.16 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। 15 मई 2026 का आंकड़ा है। मतलब 11.5% का एनुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है कैश का। मतलब नोट्स ऐसा नहीं कि यूपीआई चल रहा है तो नोट्स की डिमांड कम हो जा रही है तो आरबीआई कम छापना पड़े, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो वजहें हैं इनकी वजह से आरबीआई ने ये कंसीडर किया है कि अब इस तरह का जो प्लास्टिक नोट्स हैं वो जो है छापेंगे। अब यहाँ पे जो प्लास्टिक नोट्स छापे जाएंगे उनके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। मतलब उसका क्या है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये जो लाइफ साइकिल है प्लास्टिक नोट्स की ये पेपर नोट से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप हेड टू हेड अगर कंपेयर करेंगे तो पेपर नोट को छापने का जो इनिशियल प्रिंटिंग कॉस्ट है वो प्लास्टिक की नोट से कम होता है ना? वो प्रिंटिंग कॉस्ट कम होता है। अगर आप प्लास्टिक की नोट छापते हैं तो इनिशियली में आपको ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि इस पे अलग तरह की इंक आएगी। जो प्लास्टिक जो मटेरियल यहाँ पे बेस यूज होगा वो भी काफ़ी यहाँ पे आएगा। मतलब वो भी महंगा मटेरियल होगा क्योंकि वो ऐसा नहीं कि जो बाज़ार में बिकने वाला प्लास्टिक है उस पे नोट छाप दिया जाएगा। तो वो शुरुआत में तो वो यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन लाइफ स्पैन की बात करें तो जो पेपर नोट होती है 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल तक आपकी चलती है ना? वहीं पे अगर हम ये पॉलीमर नोट की बात करें तो ये उससे 2.5 से 4 गुना ज़्यादा लॉन्गर लाइफ टाइम होता है। मतलब इसका 5 टू 7 ईयर तक ये चल सकती हैं नोट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपको जो पेपर नोट्स होंगी हर दूसरे साल पे वो कटेंगी, फटेंगी, बदली जाएँगी, नई छापनी पड़ेंगी। एक बार आपने अगर पॉलीमर नोट छाप दी तो आपको 7 साल तक दोबारा उस नोट को छापना नहीं पड़ेगा। मतलब वो ऐसे खराब नहीं होगी। इस तरीके से इतनी जल्दी से उसका जो लाइफ स्पैन है ख़त्म नहीं होता है। तो इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट आपको शुरुआत में तो कम पड़ रही है, लेकिन आपको फिर सोचिए जहाँ पे आप 7 साल में एक बार नोट छापेंगे, वहाँ पे इस तरह की 3 बार आप नोट छाप चुके होंगे। तो लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कम पैसा लगेगा। तो आप ये समझिए कि जो प्लास्टिक की नोट्स आएँगी, शुरुआत में तो हाईयर प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन उनका ज़्यादा होता है। इस वजह से वो लंबे समय तक रहती हैं, तो बार-बार रीप्रिंट का जो खर्च होता है, वो बचता है। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रीज़न इसका निकल के आता है। क्या दुनिया भर में ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं? हाँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसे अडॉप्ट किया हुआ है। कहीं पे पार्शियली है, कहीं पे फुली। जैसे इंडिया में भी होगा, शुरुआत में पायलट फेज़ होगा, पार्शियली ही होगा। ऐसा नहीं कि सारी नोट्स जो है बदल दी जाएँगी। 10 और 20 रुपए से शुरू किया जाएगा, हो सकता है और छोटी नोट यहाँ पे लाई जाए। वहाँ से धीरे-धीरे करके इसको आगे ले आ जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। पहली जो पॉलीमर नोट है $10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात हो रही है, वो यहाँ पे इश्यू करी गई थी 1988 में। और उसके बाद जो फर्स्ट यूरोपियन नेशन था वो था रोमानिया, जहाँ पे 1998 में इस तरह की नोट आई। कनाडा में 2011 में इस तरह की आई। यहाँ पे तो लिखा गया ट्रांसलेशन एंटायर सीरीज स्टार्टिंग इन 2011 की। यहाँ पे तो सारी सीरीज जो है ट्रांजिशन कर दी गई। फिर यूके में भी इस तरह का फॉलो अप हुआ 2011 के बाद, फिर यूके ने इसको फॉलो किया। और एशिया में भी जैसे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम वगैरह हैं, यहाँ पर भी जो पॉलीमर नोट्स हैं वो पहले से प्रैक्टिस में आ चुकी हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया या फिर आरबीआई कोई पहली प्रैक्टिस ऐसे करने जा रहा है, पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा। ये पूरी दुनिया में इस तरह की जो पॉलीमर नोट्स हैं वो आपकी चल रही हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है, ज़्यादा सिक्योर हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है जो पेपर नोट्स हैं उनसे। इनका जो कॉस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में कम पड़ता है, तो ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप शुरुआत ही देखें, शुरुआत जब हुई थी तब तो जो है सिक्के हुआ करते थे मेटल के। फिर सिक्कों से हम नोट पे ट्रांजिशन किए। क्यों? क्योंकि सिक्के जो है ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल था। अब सोचिए अगर 1 लाख रुपए अगर किसी को ट्रांसफ़र करने हों तो आपको 1 लाख रुपए तक के जो सिक्के होंगे, चाहे वो 1 रुपए का डिनोमिनेशन हो, 5 रुपए का हो, वो आपको भर करके कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वहाँ पे लग जाएगा। फिर बैंक नोट्स वहाँ पे आ गए कि भाई नोट का बना हुआ है, पेपर है, आप बड़े आसानी से उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे ले आ जा सकते हैं। अब इसी का एक ट्रांज़िशन फिर फ़ेज़ इसको समझ लीजिए, ये आ गए प्लास्टिक नोट्स। पेपर नोट से भी ज़्यादा हल्के और ज़्यादा बेटर तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पे जो आरबीआई है, ऐसा नहीं पहली बार आरबीआई ने सोचा है इस तरह की बात। ये आरबीआई का डिकेड ओल्ड प्लान है। मतलब बहुत पहले से इसके बारे में प्लानिंग हो रखी थी और इसको फिर से रिवाइव करने की बात हो रही है। 2012 में इसका जो फील्ड ट्रायल है वो अप्रूव किया गया था। ये कहा गया था कि 10 रुपए के 1 बिलियन जो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो यहाँ पे छापे जाएँगे और इसको एक पायलट फ़ेज़ में पहले टेस्ट किया जाएगा 2012 से 14 तक।
5 सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में, है ना? इनको ये सेलेक्ट किया गया कि इनकी डाइवर्स ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार, मतलब अगर पॉलीमर नोट्स छापे जा रहे हैं तो वो हर एक टेरेन में, हर एक तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएँगे या कहीं पे कोई दिक्कत है उसको देखने के लिए। इसमें ये गोल नहीं था कि कोई ड्यूरेबिलिटी देखनी थी या काउंटरफिट प्रोटेक्शन देखना था, ये देखना था वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था 2014 के बाद इसको शेल्व कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑपरेशनल जो रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। जैसे एटीएम्स इस तरीके से कैलिब्रेट नहीं थे कि इस तरह की जो नोट्स हैं वो एटीएम में डाली जा सके, क्योंकि काफ़ी स्मूथ होती हैं नोट्स, और स्मूथ होती हैं, इनका वेट भी अलग होता है, तो उस वजह से स्लिपरी स्लिपरी होने की वजह से एटीएम में सही तरीके से ये डिस्पेंस नहीं कर पाएंगे कैश को। तो वो सारी इस तरह की बहुत सारी ऑपरेशनल यहाँ पे हर्डल्स आई थी, 2014 के बाद इसको हटा दिया गया। अब फिर से इसके रिवाइवल का यहाँ पे प्लान आ रहा है कि भाई आरबीआई बोर्ड फिर से इसके बारे में सोच रहा है कि अब यहाँ पे पटना और मुंबई में जो मीटिंग होगी, वहाँ पे ये देखा जाएगा कि 2012 में जो यहाँ पे हुआ था प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट, उसमें क्या-क्या दिक्कतें आई थी, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इसको लेकर के जो ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है या फिर ऑफ़िशियल जो यहाँ पे प्रेस रिलीज़ है, वो देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें इस तरह की जो नोट्स होती हैं, इसके सिक्योरिटी अपग्रेड्स के अगेंस्ट काउंटरफिटिंग को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि प्लास्टिक की नोट और आसान है, आप कहीं भी छाप सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना? इसमें पेपर नोट से भी ज़्यादा जो कह सकते हैं एडवांस जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इसमें ना इस तरह का एक सी थ्रू विंडो ऐसा क्रिएट किया जाता है कि एक जैसे अभी हमारे पास एक सी थ्रू विंडो होता है पेपर में, कि आप ऐसे लाइट के अगेंस्ट देखोगे तो अगर 50 रुपए की नोट है तो उसमें ऐसे 50 रुपए दिखेगा। इसमें तो पूरा सी थ्रू होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरा ये नोट ही। तो वो इस तरह का जो सिक्योरिटी फीचर अगर कोई काउंटरफिट करना भी चाहे तो वो करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको इस तरह की चीज़ों को अचीव करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको किसी चीज़ से रगड़ करके सी थ्रू बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे जो ओपेक प्रिंट, यहाँ पे इंक प्रिंट करी जाएगी, इस एरिया को बस छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा जो है सी थ्रू वाला फीचर यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा इसमें माइक्रो ऑप्टिक जो होलोग्राम्स है वो यहाँ पे रहेंगे, मतलब ज़्यादा डायनेमिक विजुअल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा स्मूथ नोट रहेगी, प्लास्टिक की नोट रहेगी, ज़्यादा बेहतर इसके जो होलोग्राम्स है वो देखने को मिलेंगे और डायनेमिक रहेंगे। ऐसा होगा कि आप नोट को दाएँ-बाएँ अगर करेंगे, जैसे कुछ बना हुआ है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, कलर शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें टैक्टाइल फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, मतलब ऐसे रेज़्ड अप ऐसा चीज़ें ऐड करी जाती हैं ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स हैं वो भी इन नोट्स को बहुत आसानी से अपने हाथों से देख कर के पता उनको लग जाए कि 10 रुपए की नोट है कि 20 रुपए की नोट है, इस तरीके से। तो इनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो पेपर नोट के जो होते हैं वो तो होते हैं, उसके अलावा और इसमें ऐड ऑन भी हो जाता है जिससे काउंटरफिट कर पाना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मल्टी लेयर ये सिक्योरिटी होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको काउंटरफिट करना। तो ये इसके मेन फीचर हैं। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे काउंटरफिट करना आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आरबीआई इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है कि पॉलीमर नोट की तरफ शिफ्ट होना है। उसके पीछे एक नहीं कई सारे जो रीज़न्स हैं वो निकल कर के आते हैं। आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।